नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देखिए, 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में वोट कास्ट किए जा रहे हैं और लगभग तमाम जगहों से जो अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं उसके हिसाब से चर्चाओं का दौर भी है और अलग अलग मंचों से अभी भी दावे वादे किए जा रहे हैं। देखिए, तमाम चर्चाएं, लेकिन उस बीच मत प्रतिशत अब तक सामने आ चुका है, वो हम आपको बता देते हैं। और मत प्रतिशत के लिहाज से लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी से जो मत प्रतिशत अब तक सामने आया है, 9 बजे तक का ये मत प्रतिशत है, 12.33% मतदान हो चुका है। सुल्तानपुर में 14% अभी तक ये मतदान चला गया है। और आपको बता दें, मत प्रतिशत अंबेडकर नगर का 14.17% सामने आया है। 6% जा चुका है अंबेडकर नगर। डुमरियागंज में 13.38% हो चुका है। श्रावस्ती में 9.95, सबसे कम। और वहीं बस्ती में 14.26%, लालगंज में 10.95%, जौनपुर में 12, भदोही में 12, मछली शहर में 13, आजमगढ़ में 14, संत कबीर नगर में 12 और वहीं फूलपुर में भी 7% मतदान हुआ। इलाहाबाद में 9% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 12% मतदान अभी तक हो चुका है। तो मतदान बड़ी सुस्त चाल से आगे बढ़ रहा है, यानी वोट कास्ट आप लोग बहुत कम मात्रा में करने जा रहे हैं, ये मत प्रतिशत दर्शा रहे हैं। तो जल्दी से निकलिए, मतदान करने जाइए और अपने क्षेत्र में जहां पर भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर अगर चुनाव हो रहे हैं तो अपने आसपास के पोलिंग बूथ जहां पर आपका नाम आता है वहां पर आप मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि मत प्रतिशत बढ़ेगा और आप अपनी चॉइस की, अपने चॉइस के सांसद, आपकी मनपसंद सरकार जो आप चाहते हैं, जिन मुद्दों पर आप चाहते हैं वोट कास्ट करें। मत प्रतिशत बढ़ेगा, लोकतंत्र भी मजबूत होगा और जिस देश के हम नागरिक हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत ही है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में अपना जो कर्तव्य है वो पूरा कीजिए। आसपास जहां पर भी आप पहुंच रहे हैं, आपके आसपास जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर पहुंचिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की वो कौन सी सीटें हैं जहां पर हाई प्रोफाइल नेता चुनावी मैदान में हैं। तो सबसे पहले मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, भीष्म शंकर और उसके साथ ही हम आपको बता दें जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, लालजी वर्मा, ये वो बड़े नाम हैं जो चुनावी मैदान में हैं। आजमगढ़ में हम देखें तो उपचुनाव हुआ था आजमगढ़ में, जिसके बाद से ये सीट भी बीजेपी के पास चली गई थी। वहीं हम अगर 2019 की तस्वीर देखें तो 9 बीजेपी के पास इस 14 सीटों में से रहीं, 4 बीएसपी के पास और 1 सपा के पास। सुल्तानपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती। डुमरियागंज की मैं बात करूं, डुमरियागंज में हाल ही में योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा था, आतंकी और माफियाओं का मुद्दा उठाया था। यहां से जगदम्बिका पाल जो वकील हैं चुनावी मैदान में हैं, भीष्म शंकर चुनावी मैदान में हैं, नदीम मिर्जा चुनावी मैदान में बीएसपी से, भीष्म शंकर सपा से, और जगदम्बिका पाल के लिए कहा जाता है एक दिन के सीएम भी रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डुमरियागंज का भी ये चुनाव है। और सिद्धार्थनगर से, डुमरियागंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ इस वक्त किस तरीके से मतदान हो रहा है। हालांकि इस बार का जो मतदान है बहुत साइलेंट, बहुत सुस्त चल रहा है, लेकिन आज क्या कह रहा है, सुबह से अभी तक की तस्वीर क्या निकल कर सामने आई? अब्दुल, क्या बताएंगे? अब्दुल, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है अब्दुल को आवाज नहीं मिल रही है। अंबेडकर नगर की हम बात करें तो देखिए, अंबेडकर नगर वैसे तो पूर्वांचल कहा जाता था कि बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन 2014-2019 आते आते तस्वीर बहुत बदल गई है और गंगा से पानी भी बहुत बह चुका है। तो अब बहुत ज़्यादा जो है स्थितियां परिवर्तित हैं। और अंबेडकर नगर सोचिए, जहां से राम मनोहर लोहिया जी की जन्मस्थली जिसे कहा जाता है, बहुत तादाद में हम लगभग हमेशा बीएसपी यहाँ से जीतती आई, लेकिन इस बार मायावती ने यहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं समझा। मैं बता दूं आपको, रितेश पांडे चुनावी मैदान में है, लालजी वर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में अंबेडकर नगर से, वहीं कमर हयात यहाँ से चुनावी मैदान में है। चलिए, इन्हें और भी समझते हैं किस तरह का उत्साह अंबेडकर नगर में देखा जा रहा है। सुबह से वोटर्स कहाँ पहुँच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीर है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंबेडकर नगर से, उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे अंबेडकर नगर में क्या तस्वीर बन रही है। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आवाज मिल रही है आपको? अब आ रही है।
बताइए अखिलेश, अम्बेडकर नगर में किस तरह की तस्वीर बन रही है, मुकाबला कैसा देख रहे हैं और वोटर्स में कितना उत्साह? सही हो जाएगा। पोलिंग बूथ पर आपको क्या दिख रहा है? ओके ओके ओके। अखिलेश, आवाज मिल रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हम बता दें आपकी कि पोलिंग बूथ पर जो है सुबह से ही जो है मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 6:30 बजे से ही बूथों पर जो मतदाता पहुंचना शुरू हो गए थे और 11 बजे तक तो लंबी लंबी लाइनें रही हैं। लेकिन 11 बजे के बाद जैसे जैसे धूप थोड़ा ज्यादा हुई है तो थोड़ा मतदाताओं की जो संख्या बूथों पर कम हो रही है। लेकिन हालांकि अभी भी जो है मतदाता जो है घरों से निकल रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जो सुबह जो संख्या बहुत ज्यादा थी वो थोड़ा कम हुई है। जी, मतदाताओं की संख्या आप कह रहे हैं सुबह से सुबह तक तो लग रहा था कि हाँ भीड़ है, अब आते आते कम होती हुई चली जा रही है थोड़ा। जी, हमको जो धूप है काफी, दोपहर में धूप काफी तेज है। यानी 11:30 बजे की गर्मी भी धूप बहुत ज्यादा है, मतदाता। तो इस कारण थोड़ा बहुत जो हाँ, कहिए कहिए। जी, जो धूप जो बहुत ज्यादा है और गर्मी बहुत ज्यादा हुई है, तो इस कारण थोड़ा जो है मतलब जो मतदाताओं की संख्या है वो थोड़ा सा उत्साह कम होता दिख रहा है। पोलिंग बूथ की व्यवस्था जरा दिखा दीजिए, आपके पीछे तस्वीर क्या है? जी, हम आपको अभी पोलिंग बूथ दिखाते हैं। बस पोलिंग बूथ की व्यवस्था दिखाते हैं कि यहाँ मॉडल बूथ है, जहाँ इस समय हम डॉक्टर जी के जत्ती इंटर कॉलेज है। और यहाँ देखिए हमारे जो है ये लाइन लगी हुई है और यहाँ काफी जो है पानी की व्यवस्था भी की गई है। मतदाताओं के लिए पानी की व्यवस्था भी है और उसके अलावा जो है टेंट भी लगाया गया है छांव के लिए, जो है कि जिससे मतदाताओं को जो है धूप में न खड़ा होना पड़े। इसके लिए जो है जिला प्रशासन द्वारा टेंट भी लगाए गए हैं और गुब्बारा फुब्बारा भी लगाया गया है। तो पानी की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था की गई है कि जिससे मतदाता जो है घरों से निकले और आए। और अब देख रहे होंगे कि अभी भी जो है बूथों पर भीड़ जो है अभी भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम से कम हो गई। यहाँ जो सुबह 10 बजे तक जो भीड़ थी उससे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी मतदाता जो है वो पूरे जो है लाइनों में भी खड़े हैं। जी, जरा बात करके देखिए कितनी देर हो गई इनको यहाँ पर खड़े हुए, और कहाँ जरा कुछ उनसे सवालात कीजिए किन मुद्दों को वो अपना लेकर वोट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम आपसे जो है वो हमारे यहाँ मतदाता खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनका जो है क्या मत है और किन मुद्दों पर ये जो है वोट के लिए यहाँ आए हैं। आप जो है वोटिंग करने आए हैं, क्या मुद्दे हैं इस समय? बेरोजगारी और महंगाई। देखिए हमारे सामने एक साथ खड़े हैं और इनका जो मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी है। इसके अलावा भी कुछ और भी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं जो लोग लाइनों में काफी देर से लाइन लगाए हुए हैं, मतदान का अपना इंतजार कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जो मतदान का आपके? जनता को पूरे पूर्ण रूप से इस सरकार में जो है सुविधाएं मिली हैं। कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो सरकार की जनता को ना दी गई हो। आप किस मुद्दों पर वोट कर? मेरा मुद्दा है राष्ट्र प्रथम है, इसके माध्यम से मतदान किया जाएगा। और इस शासन में जो है भेदभाव नहीं किया गया है। सरकार ने सभी योजना में सबका पास किया गया उसमें, और हमारा तो राष्ट्र में मतदान है अपने प्रदेश। तो जो ये बता रहे हैं कि इनका जो है वोट जो है वो राष्ट्र हित में जा रहा है। और भी हमारे साथ है यहाँ युवा मतदाता है जो अभी लगता है कि भी जो पहली बार वोटिंग करने के लिए आए हैं, तो इनको जानना होगा कि ये फिर जो है नए भी मतदाता बन रहे हैं, तो इनका क्या है, इस मुद्दा क्या है उस बार? वर्तमान जो सरकार रही है उसके कार्यों से क्या है आपको लगता है कि आप तो ये वर्तमान जो सरकार रही है उससे संतुष्ट दिखे हैं? और आइए हम आपको दिखाते हैं कि थोड़ा महिलाएं भी यहाँ काफी संख्या में लाइन में लगी हुई हैं, तो हम कुछ सोचते देखते हैं कि वो भी कुछ बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनका भी मुद्दा है। बताइए, आप जो है वोट डालने आई हैं, देखिए आइए, देखिए इधर, बताइए क्या मुद्दा है आपका, बोलेंगे? महिलाएं हैं, थोड़ा बोलने में जो है हिचक रही हैं काफी देर से, हालांकि लाइन मतदान के लिए। बहुत खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि अभी तक यही आकलन किया जा रहा था कि थोड़ा सा जो है अभी हिचक रही हैं बोलने में। तो और भी यहाँ काफी महिलाएं हैं। देखिए, आप चर्चा कीजिए, नजर बनाए रखिए, मैं लौट रही हूँ अखिलेश आपके पास। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जब महिलाएं भी अपनी जिम्मेदारियों को, देश के प्रति उनके कर्तव्यों को समझें
और जब सरकार चुनने की बारी है तो महिलाएं भी अपने जहन में मुद्दों को रखती हैं, ये अच्छी बात है। हालांकि वो अभी जैसे कि हमने कहा कि साइलेंट है वोटर साइलेंट है, और इसी के साथ वोटर बता तो नहीं रहा है लेकिन उसके मन में सारी बातें हैं। तो इस बार साइलेंट है वोटर, लेकिन मतदान इस पोलिंग बूथ पर तो सुस्त नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि उनके क्षेत्र में किस तरह का इस वक्त। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रावस्ती से, और सिद्धार्थनगर से अब्दुल हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी अंबेडकर नगर से तो लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर अब्दुल बताइए, सिद्धार्थनगर में इस वक्त क्या तस्वीर बन रही है? डुमरियागंज, क्या वहां पर मतदान पोलिंग बूथ पर आप देख पा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, 6 बजे से लेकर बहुत ही भीड़ लगी हुई थी, कतार दिखाई दे रहा था, लेकिन धूप ज्यादा होने की वजह से लोग बाहर से 1-2 लोग जो है करके वोट देने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कि सख्त धूप है, इसी की वजह से जो है इस तरीके से है। लेकिन सुबह से जो है 6 बजे इसे लंबी लाइन लगी हुई थी, कतार लगा हुआ था। यानी आप कह रहे हैं कि अभी 11:30-12 बजने को आ रहा है और 48 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त उत्तर प्रदेश में नोटिस किया जा रहा है, और अगर ये धूप तपती है तो फिर तो ये सुनसान पड़ जाएंगे पोलिंग बूथ। फिर शाम के वक्त की आप अनुमान लगाया जाए कि लोग निकलेंगे या फिर सुबह ही मतदान होगा? क्या आकलन कर रहे हैं? लोग निकल रहे हैं घर से या फिर उनके जहन में कुछ बातें? शाम से आकलन किया जाए कि निकल रहे हैं। जी घर से लोग निकलकर मतदान 1-2 करके आके मतदान कर रहे हैं। ये कौन सा पोलिंग बूथ है जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं परसा शाह आलम, ये मुख्यालय का बूथ है, मुख्यालय ही पर ये है, परसा शाह आलम प्राथमिक विद्यालय है, उसी पे हम मौजूद हैं। क्या लगता है जनता के जहन में कौन से मुद्दे रहे? प्रचार प्रसार में ताकत झोंकी, राजनेताओं ने, रैलियां हुई, रोड शोज हुए, यहाँ पर जनता के जहन में किन मुद्दों को लेकर जनता आगे बढ़ रही होगी? जब आप चर्चा कर रहे थे तो आपने क्या देखा, क्या समझा उनकी बातों से? आपको बता दें, यहाँ रोजगार और बेरोजगारी और स्वास्थ्य पर जो है लोग वोट कर रहे हैं। बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ की मुद्दा है। और अगर हम बात करें कि जो प्रत्याशी हैं तो क्या मानते हैं, चुनाव में पार्टी के ऊपर वोट डालेगी जनता, काम के ऊपर वोट डाल रही है, या प्रत्याशी के चेहरे पर? किसका काम पसंद आया जनता को, या फिर जनता बदलाव चाहती है? क्या बताएंगे? जनता इस बार बदलाव कह रही है, इसलिए कि वो जो है विकास के नाम पे वोट दे रही है। अभी आपको बता दें, अभी आज का मामला 3 जगहों पे चुनाव का बहिष्कार किया गया है। डुमरियागंज लोकसभा के अंदर, जिले के डुमरियागंज लोकसभा में 3 जगहों पर लोगों ने मतदान कर दिया है। 3 घंटे भी बीत जाने के बावजूद अभी तक वहां वोटिंग शुरू ही नहीं हो सकी। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज, पोखरा, काजी और बासी विधानसभा क्षेत्र के जालखोर और कपिलवस्तु, सोहरबगढ़ के ढकहरी गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार, प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर ग्रामीणों का आरोप है कि उनके गांव में सड़क खस्ता हालत है और उनके कोई पूछने वाला नहीं है। साथ ही साथ बीते दिनों आग लगने से उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, उसका अब तक मुआवजा नहीं मिला। इन्हीं मांगों को लेकर वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की जिम्मेदार अधिकारी, प्रशासन जिम्मेदार दोनों ही जगहों पर मान मनोबल कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी राय भी नहीं मिल पा रही है। जब 2 जगहों पे 3 जगहों पे लोगों ने बहिष्कार कर दिया सिद्धार्थनगर में मतदान का। कहा वोट नहीं, वोट नहीं। देखिए, हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि बहिष्कार करना किसी तरह से कोई रास्ता नहीं होता है। आप वोट कास्ट करने जरूर जाएं, फिर भले ही अगर आपके पसंद का कोई प्रत्याशी नहीं है तो आप नोटा को भी चुन सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहिष्कार आप अपनी ताकत का उपयोग कर रहे हैं, आप अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अंतर ये मैं मानती हूँ सही तरीका नहीं है। आपको वोट डालने जरूर जाना चाहिए, और फिर उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें इस बारे में समझना चाहिए कि कोई भी अगर बहिष्कार करता है तो उसके पीछे वजहें होती हैं। मैं लौट रही हूँ, हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रावस्ती से। श्रावस्ती में इस वक्त क्या तस्वीर निकल कर आ रही है ब्रजेश? जनता मतदान करने जा रही है, और अगर मतदान कर रहे हैं तो क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदान कर रहे हैं? क्या सुस्त है या उत्साह दिखाई दे रहा है पोलिंग बूथों पर? बताइए। मतदाताओं में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। भारी भीषण गर्मी के चलते महिलाएं, युवा और वृद्ध लोग भी बूथों तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ कुछ महिलाएं मतदान करके आई हुई हैं, इनसे वार्ता करते हैं कि क्या रहा मतदान का। माता जी, मतदान हुआ आपका? किस बात को लेकर आप मतदान के लिए आई? गल्ला पाइप है, कॉलोनी साफ पानी है हमारा,
माता जी आप बताइए, आपका मतदान हो गया? क्या रहा मुद्दा? कानून नहीं मिला भैया, गल्ला मिला मोदी वाला के नाम से पावत है भैया। तो ये महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बात रखी कि कॉलोनी मिली, राशन मिला, इन सब बातों को लेकर इन्होंने अपना मतदान किया। ये कुछ हमारे साथ में ग्रामीण है, उनसे भी बात करते हैं, मतदान करके हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? ये हमारा नाम है राजकुमार त्रिपाठी और मैं वोट दिया हूँ मोदी। अच्छा, क्या नहीं, मुद्दे आप ये रहे नहीं किस बताइए बात को कि लेकर? आपने किसको वोट दिया है, रोजगार आप सिर्फ मुद्दे बताइए। उनके मुद्दे काम बताइए अच्छे, बस, मुद्दे। उनके काम अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम पड़ता है आपका? क्या मुद्दा रहा चुनाव मतदान के लिए आप गए? बढ़िया है सर। अच्छा, क्या मुद्दा रहा चाचा आपका, मतदान के लिए गए थे आप? सब बढ़िया है, हमारा सबके पोत। अच्छा अच्छा, भैया क्या नाम पड़ता है आपका? क्या मुद्दा रहा आज आप लोग मतदान के लिए गए थे? आज मतदान हो रहा है, मतदान का पर्व है, क्या मुद्दा रहा आपका? ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा। तो कहीं ना कहीं वोटर पूरी तरीके से जो है मतदान के बाद आ रहे हैं। भीषण गर्मी में लोग मतदान भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गोपनीयता बनी हुई है। जी, सीपी मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर रहे हैं। सीपी मिश्रा, क्या बताएंगे यहाँ पर, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मतदान का दिन हो तो मतदाताओं में रुझान, उत्साह दिखना चाहिए वोट डालने के लिए, लेकिन क्या आपको दिख रहा है संसदीय क्षेत्र में? जी, तो टाउन लोकसभा श्रावस्ती है ये, और यहाँ पे रोज सुबह बिल्कुल जैसे एक महापर्व होता नहीं, लोकतंत्र का महापर्व, सेम उसी तरीके से यहाँ सुबह से ही मनाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से लोग लाइनों में लग के इस भीषण गर्मी और तपती धूप में खड़े होके अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और भी मैं आपको बताऊं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है। एमपीपी स्कूल में, अन्य कई पोलिंग बूथ पर जहाँ पे लोगों को पानी पीने की भी व्यवस्था कराई गई, और जहाँ पे टेंट नहीं लगी थी वहाँ पे आदेश देकर टेंट भी लगवाया गया। लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वास्तव में एक महापर्व, इसलिए मतदान की संख्याएं जो कम होती है तो धूप की वजह से, क्योंकि चढ़ती धूप जिससे सिलसिलाहट पैदा हो रही है, इसलिए बहुत ही ज्यादा अधिक परेशान है लोग। और अब जो हो रही है, सुबह से क्या तस्वीर रही? सुबह से भी भीड़ दिखी आपको पोलिंग बूथों पर? क्योंकि अभी तक 9% ही मतदान यहाँ पर देखा गया है। नहीं, 9% मतदान तब देखा गया था, इस समय प्रतिशत 16-17 बढ़ गए हैं, क्योंकि लोग अब घर से निकलना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए रुझान होती है कि किधर किस तरफ कौन जाता है। फिलहाल के लिए अब जो भी है सब अच्छे से मतदान गोपनीयता से कर रहे हैं। तो छठा चरण और श्रावस्ती, आप क्या आंकलन कर रहे हैं? सुस्त दिख रही है जनता, या वोट डालना सुबह से जो शुरू हुआ है वो लगातार दिन भर जारी रहेगा? बिल्कुल आपने सही पूछ लिया कि सुस्त दिख रही है जनता। सुस्त क्यों ना दिखे जनता, क्योंकि 5 साल जो यहाँ पे निवर्तमान सांसद रामस्वरूप वर्मा थे वो लापता थे। 5 साल तक वो दिखे नहीं क्षेत्र में, तो आखिर जनता क्यों ना सुस्त रहे? तो इसलिए साकेत की तरफ सब लोग मुख करके दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर वर्तमान सांसद से नाराजगी है तो बदलाव के लिए जनता को तो फिर और आगे निकलना चाहिए। ये जनता की सुस्ती बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। देखिए, जनता ये बदलाव के लिए इशारा कर रही है, इसीलिए तो सब जनता एक तरफ जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो भी टक्कर में है, वो भी अपना दांव पेच लगा रहे हैं, उनके भी मतलब कैंडिडेट है, उनके भी समर्थक है, वो भी वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो जनता नाराज है तो इसलिए और भी लोग डालना नहीं पसंद करते। ब्राह्मण, कुर्मी और मुसलमान की जो लड़ाई है, इसमें आपको क्या लगता है? बीएसपी मुस्लिम वोट काटेगी और कुर्मी और जो ब्राह्मण कैंडिडेट हैं साकेत मिश्रा बीजेपी के, इनके बीच फाइट होगी वोटिंग के साथ साथ? मैं अगर जातिगत समीकरण समझने की आपसे कोशिश करूं तो 2.5 लाख तो महज ब्राह्मण वोटर हैं यहाँ पे, लेकिन 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। नहीं, आप ये गलत है कि 5 लाख मुस्लिम मतदाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र लोकसभा श्रावस्ती ही कहा जाता है। अच्छा, क्योंकि लोकसभा श्रावस्ती में ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना गया है, और ब्राह्मण जिसको चाहेगा उस तरफ ये रुख मुड़ जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण इस समय चाह रहा है साकेत मिश्रा को, क्योंकि साकेत मिश्रा
नृपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में काम किया, और राम जन्मभूमि की जो इस समय मंदिर बनवाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जा रहा है उनके ऊपर भी जा रहा है, इसलिए साकेत मिश्रा को भी लोग लाइक कर रहे हैं। पुत्र को पिता के कामों का आशीर्वाद मिलेगा, ये कह सकते हैं? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिल रहा है शायद। अब तो ये 4 जून को जनता तय करेगी। राम शिरोमणि जो जिनके लिए बाहरी का मुद्दा बाहरी होना या फिर उनका ध्यान न देना, उन्होंने बड़ी महंगी कोठी बनवाई है आपके क्षेत्र में। किसने बनवा ली? राम शिरोमणि कि मैं अब यहीं का रहने वाला हूँ, पहले किराए से रहता था। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, राम शिरोमणि वर्मा सिर्फ केवल अपने अकबरपुर टांडा में हॉस्पिटल बनवाने का काम किया है उन्होंने। देखिए, मैं निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ, मैं पत्रकार हूँ, किसी के नहीं, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं किया ज्यादा उन्होंने। ठीक है, क्योंकि आज ये दिन नहीं है कि हम कामों का आकलन करें, इसलिए जनता को, जनता के जहन पर, जनता के विवेक पर छोड़ दीजिए कि वो क्या सोचती है, किसे वोट करने जाती है। लेकिन यहाँ जब प्रचार प्रसार हो रहे थे तो टोटी वाले बयान और बिजली का तार काटने वाले बयान भी बड़े प्रचलित हुए, उसका असर जनता पर पड़ा है क्या? बिल्कुल, उसका असर तो ही जनता पड़ रही है। जनता उसकी असर आज जवाब दे रही है, आज ही के दिन जवाब दे रही है। 4 जून को अरादी पे देखने को भी मिलेगा। अखिलेश जो बता रहे हैं सीपी मिश्रा, उससे कितना सहमत है? ये मुद्दे भी चर्चा में आए, बाहरी वर्सेस का जो मुद्दा है, साकेत मिश्रा, ब्राह्मण चेहरा, ये मुद्दे भी हैं। श्रावस्ती, माफ कीजिए, मैं ब्रजेश के पास जा रही। ब्रजेश बताइए। जी 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 मैडम, अभी आपने सुना सीपी मिश्रा को, ये आपके पोलिंग बूथ पर भी इस मामले में चर्चा हुई, आपके क्षेत्र में भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दा काफी अहम रहा और जिसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी गई कि राम शिरोमणि वर्मा जी बाहरी हैं, और जबकि साकेत मिश्रा जी एक ईमानदार प्रत्याशी के रूप में आए। लोगों को काफी इनसे भरोसा है कि वो क्षेत्र का विकास करेंगे और लोगों के वादों पर खरा उतरेंगे। चलिए, ये उम्मीद की जाएगी कि जिस तरीके से जो अभी चल रहा है तमाम माहौल, उसमें जनता ने इन दोनों के लिए क्या सोच के रखा है, ये तो खैर आने वाले वक्त। एक छोटा कमेंट मैं अखिलेश आपसे ले लेती हूँ। जनता से अभी चर्चा की, कौन सा वो भारी मुद्दा जनता के दिल से, जनता के जहन से निकल कर सामने आया, जिससे अंदाजा लगा है जनता का रुख किस तरफ जा रहा है इस बार? अखिलेश, अगर जनता की बात की जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महंगाई है, बेरोजगारी है, और ये मुद्दे जो है कहीं ना कहीं नेशनल के मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जिन पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसमें आरक्षण की बात की जा रही है, वो है क्या मुद्दा जमीन पर? निश्चित तौर पर खासकर जो एससी बिरादरी है, वहाँ ये संविधान बदलने का जो मुद्दा आया है नेशनल स्तर पर कि संविधान बदल देगी भाजपा, ये मुद्दा कहीं ना कहीं जो है वो उस स्तर पर जो है कामयाब यहाँ रहा है। बल्कि अगर माना जाए कि राम मुद्दा जो है वो उतना ज्यादा कामयाब यहाँ होता है कि संविधान बदलने जाने का मुद्दा जो है यहाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ एक अब्दुल छोटा सा इस पर जवाब दीजिएगा, कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी दिखा जनता के बीच में? क्योंकि यहाँ मोदी जी ने आतंकी और माफियाओं का मुद्दा भी उठाया था। जी जी, यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हुई हैं वोट देने। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है वोट देने का। आप चर्चा कीजिए, क्योंकि समय कम है मेरे पास। आई है, हाँ पहले भी दे चुके हैं। हाँ। इस बार मुद्दा क्या होगा आपका वोट देने का? रोजगार। मैम, आप पहली बार आई वोट देने? नहीं। हाँ, बहुत बार। तो इस बार मुद्दा क्या होगा आपका? बस यही, मतलब जो है सस्ता कुछ करे, हर चीज इतना महंगाई बढ़ गया कि क्या किया जाए। सिलेंडर वगैरह महंगाई और बेरोजगारी लोगों के जहन में है, और ये माना जा सकता है कि जो कोर इश्यूज जिसको मंचों से उठाया जा रहा है, वो कहीं जनता अब उन्हें बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपने क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा, हम हर घंटे में अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक्टिव होना जमीन पर बहुत जरूरी है। तो आप लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तपती गर्मी में हमारे तमाम रिपोर्टर्स उत्तर प्रदेश की तमाम बूथों पर मौजूद हैं, जहां से हमें जानकारी दे रहे हैं कि पोलिंग बूथों पर जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है और पोलिंग बूथों पर किस तरह का उत्साह जनता में देखा जा रहा है। वोट डाले जा रहे हैं, सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह मतदान कम भी आकलन है और लड़ाई कांटे की ऐसी कई सीटें हैं जहां पर दिखाई दे रही है त्रिकोणीय मुकाबला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लगभग सीटों पर बीएसपी वोट काटने का काम कर रही है। और इसलिए छठे चरण का ये जो चुनाव है, ये जो 24 की 64 का ये छठा राउंड है, इस पर नजर बनी हुई है। हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, खबरें भी लगातार आप तक दे रहे हैं। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।